जय हिंद एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पर 15 एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि टाइम एंड वर्क पर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप रिवाइज कर पाए। चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला एमसीक्यू। 16 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क? तो देखिए, अगर 16 मेन है और 8 डेज उन्हें लग रहा है, तो टोटल जो वर्क वो कर रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, दैट इज द वर्क। अब अगर 12 मेन आ जाते हैं तो यही वर्क अब 12 मेन में डिवाइड हो जाएगा। तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो गया आपके पास 4 3s आर 4 4s आर 32/3। इसको अब सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 10 2/3। सो ये नंबर ऑफ आपके डेज रहे जब 12 लोग आ जाए। तो आंसर रहा ऑप्शन सी, दैट इज 10 2/3। ठीक है, सेम बस आपको याद ये रखना है कि नंबर ऑफ मेन, दैट इज नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि ये इतना वर्क हो रहा है। तो वर्क तो टोटल सेम ही रहेगा। अब अगर 12 आ गए तो यही वर्क 12 लोगों ने करना है, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो वहां उनके 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 12 मेन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 days? तो इसे कैसे किया जा सकता है? अगर ए अकेले 23 दिन में कर सकता है तो इसका मतलब एज वन डे वर्क, मतलब एज वन डे वर्क एक दिन में वो कितना करेगा? अगर 23 डेज उसको लग रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/23 टोटल वर्क का 1/23 पोर्शन। ठीक है, हम पोर्शंस में ही करते हैं इसमें टाइम एंड वर्क। इसी में आपका अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जो पाइप्स एंड सिस्टम्स पर होंगे। सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें हम एक मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम के यूनिट में कितना वॉल्यूम फिल करता है एक पाइप, वो उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हम क्वेश्चन में और डेप्थ में उसे। एज वन डे वर्क आपके पास मिला 1/23। आपको बोला गया क्या कि ए जो है वो 30% ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए 30% ज्यादा एफिशिएंट है 1/23, इसका मतलब बी जितने बी का वन डे का वर्क, ठीक है, बी इज वन डे वर्क को मैं कैपिटल बी से मान रहा हूं, दिस इंटू 1 प्लस 30/100, यानी कि 30% ज्यादा वुड बी इक्वल टू वन डे वर्क बाय ए। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसका एक दिन में काम ज्यादा, तो हमने ऐसे इक्वेट करते हैं। अब यहां से मेरे को बी की वैल्यू जो आएगी, दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क जो बी एक दिन में करता है, क्योंकि 1/23 क्या है? वो एक दिन में काम होने वाला जो ए करता है। ठीक है, सो बी के लिए सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 1/23 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130। तो ये आपके पास हो गया 10/23 इंटू 13। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको ये बोला है अगर टुगेदर करे, इफ दे वर्क टुगेदर, तो उनको कितना टाइम लगेगा जॉब को खत्म करने के लिए। तो इसे निकालने के लिए हम टोटल एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं वो निकालेंगे हम। सो एज वन डे वर्क रहा 1/23 और बी का रहा 10/23 इंटू 13। अब यहां से जो आपके पास सॉल्व होकर आंसर आएगा दैट वुड बी एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं। तो इसी का इनवर्स आपको यह बता देगा कि कितने दिन में आपका टोटल काम खत्म होगा। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास। यहां से 1/23 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया 1 प्लस 10/13। करेक्ट, 1/23 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां से ये हो गया 1/23 इंटू 13 प्लस 10, 23 डिवाइडेड बाय 13। तो ये 1/13 आ गया। इसका मतलब एक दिन में 1/13 पोर्शन काम होता है। तो 13 दिन में कितने काम हो जाएगा? 1/13 इंटू 13। तो दैट मीन्स इसका इनवर्स, दैट इज 13 डेज में दोनों मिलकर काम खत्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन बी,
दैट इज 13 डेज। ठीक है, तो मूल मंत्र टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही रहता है कि आप एक दिन में एक इंसान कितना काम करता है वो निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मल्टीपल लोगों के लिए पूछा है, जैसे मान लीजिए 4 लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, 5 के लिए कितना होगा, तो उसमें फिर पर डे तो आप निकाल ही रहे हैं, पर मैन भी आप निकालेंगे, ये भी हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि ए 30% मोर एफिशिएंट था, तो ए और बी दोनों का ही 1 डेज वर्क निकाल दिया, उनका फिर टोटल सॉल्व किया तो हमारे पास 1/13 आया। इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 1/13 पोर्शन काम कर रहे हैं, इसका मतलब 13 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। पूरे काम को हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर रहा 13 डेज। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same work will be। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीपल उसमें पूछा गया है, तो आप 1 मैन इन 1 डे कितना काम करता है उसे आप लिख दीजिए, उसको आप x मान लीजिए, 1 मैन, ठीक है, 1 मैन 1 डे वर्क, इसको x मान लेते हैं, और 1 बॉयज 1 डे वर्क इज इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 6 into x, तो ये आपको देगा कि 6 लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक आदमी x काम कर रहा है, तो 6 लोग होंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8y, और ध्यान दीजिए टोटल वर्क 10 दिन में अगर खत्म होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10, ये पोर्शन ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल टू 10 नहीं लिखना है, क्योंकि वर्क को ऐड कर रहे हैं तो 10 डेज भी वर्क के फॉर्म में 1/10 हो जाएगा। सिमिलरली अगला जो केस है उससे क्या इक्वेशन बन जाएगी, 26x प्लस 48y इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालना है, और फिर हमें 15 men and 20 बॉयज के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम 15x प्लस 20y निकालेंगे, वो भी हमें एक दिन में कितना काम होता है बाय 15 men and 20 बॉयज वो देगा, उसका फिर रिवर्स कर देंगे 1/, फॉर्म में ले आएंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 6x प्लस 10y इक्वल, सॉरी 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y को, अच्छा y और y को मैं सेम फॉर्म में ला सकता हूं, ये उसका मल्टीपल है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये हो गया 36x प्लस 48y इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 6/10 ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके, नीचे को सेम ही रखना है, 26x प्लस 48y, अच्छा इसको इसको आप क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अब आप, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं 5/10, अब थोड़ा इजी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48y माइनस 48y कैंसल, 36x माइनस 26x दैट इज 10x इक्वल टू 6/10 माइनस 5/10 1/10, सो x इज इक्वल टू 1/100, यानी कि 1 मैन 1 डेज वर्क इज 1/100, यानी कि अगर ये पूरा काम जो काम है हमारे पास वो अगर सिर्फ एक आदमी करे तो उसे 100 दिन लगेंगे, 100 डेज। ठीक है, चलिए यहां से हम फिर y भी निकाल लेते हैं, y वी कैन फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से 6x प्लस 8y से, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6/100 प्लस 8y इज इक्वल टू 1/10, तो y इज इक्वल टू, इसको 10/100 लिख सकते हैं, 10/100 माइनस 6/100 दैट इज 4/100, और 8 डिवाइड में आ गया तो इंटू 8, तो ये कैंसल्ड, तो ये हो गया 1/200। अब यहां से x और y की वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, सो 15/100 प्लस 20/200, ओके, तो ये हो गया 15/100 प्लस 2/100, 2 नहीं 10/100 लिख सकते हैं, सो ये हो गया 25/100
25/100 इज द वर्क, अमाउंट ऑफ डेज या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ या टाइम कितना लगेगा इसका उल्टा, दैट वुड बी 100/25, दैट इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, ध्यान रखिए यहां जितने इक्वेशन हमने फॉर्म करे वो सब वर्क पर थे, तो अगर हमें टाइम निकालना है तो बस उसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, 25/100 टोटल वर्क आया था, उसका रिवर्स किया तो 100/25 दैट इज 4 डेज। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। 4 men can do a piece of work in 10 days, 2 women can do it in 15 days and 5 children can do it in 12 days. ये दिया हुआ ऐसे, इन हाउ मेनी डेज कैन 8 men, 5 women and 15 children together complete the piece of work. देखिए अगर 4 men, आगे क्वेश्चन में भी 4 men के ही बारे में पूछा होता तो हम फिर ये निकालते कि 4 men का 1 डे वर्क कितना है, लेकिन क्योंकि यहां चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, 4 का 8 बना दिया, 2 वुमेन का 5 वुमेन कर दिया और 5 चिल्ड्रन का 15 कर दिया, सो हम अब निकालेंगे कि 1 मैन 1 डेज वर्क, 1 वुमेन 1 डेज वर्क एंड 1 चिल्ड्रन या 1 चाइल्ड 1 डेज वर्क। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखिए, 4 men can complete in 10 days, so 4 men's 1 day work will be equal to 1/10 और 1 man's 1 day work 1/40 डिवाइड हो जाएगा ना, और कम हो जाएगा। 4 का अगर इतना है तो एक के लिए निकालने के लिए 1/40, दैट इज आप डिवाइड करोगे 4 से तो 1/10 डिवाइड बाय 4 विल बी 1/40। सिमिलरली आप इसी लॉजिक को यूज करते हुए 1 वुमेन के लिए अगर निकाले, 1 वुमेन्स 1 डे वर्क वुड बी 1/15 फॉर 2 वुमेन, 1 वुमेन के लिए 1/30। सिमिलरली 1 चाइल्ड, सो 5 चिल्ड्रन। ठीक है, सो 5 चिल्ड्रन के लिए 1/12 और 1 चिल्ड्रन के लिए 1/12 इंटू 5, सो 1/12 इंटू 5 दैट इज 60। अच्छा, अब 1 मैन 1 वुमन 1 चाइल्ड का आपने एक दिन का वर्क निकाल दिया है, सो कितना डेज ऑफ वर्क रहेगा फॉर 8 मैन 5 वुमेन और 15 चिल्ड्रन। तो इसके लिए हम पहले वर्क निकाल देते, फिर उसका वही रिवर्स कर देंगे तो डेज मिल जाएंगे हमको। सो 8 मैन के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस वुड बी 1/40 is 1 man's 1 day work. So 8 men's 1 day work would be 8 into 1/40 और क्योंकि टुगेदर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, फिर वुमेन का कितना है 5 वुमेन, सो 5 इंटू उनका 1 डेज वर्क 1/30 और इसी तरह से चिल्ड्रन के लिए भी 15 चिल्ड्रन, उनका 1 डेज वर्क 1/60। अच्छा, ऐड कर दिया सबको, सो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/6 और ये हो गया 1/4। 5, 6 और 4 इन तीनों का एलसीएम क्या लिया जा सकता है? 20 नहीं, 24, 30, 60 ले लेते। ठीक है, चलो 5 इंटू 12, 6 इंटू 10 और 4 इंटू 50, तो ये हो गया 22 प्लस 15 37/60। सो इन सब का मिलाकर एक दिन का काम इतना है, सो कितने दिन इनको लगेंगे काम करने में, इसका रिवर्स, दैट वुड बी 60/37। किसी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई है क्या कहीं पर ऑप्शन 2, 3, 4 एग्जैक्ट दिया हुआ है, सो इसका आंसर फिर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल, मतलब अगर नंबर ऑफ मेन वुमेन या जो भी काम कर रहे हैं उनका नंबर अगर चेंज करके पूछे तो आप 1 मैन 1 डे वर्क, एक दिन का काम, और वो एक मैन के लिए, एक इंसान के लिए आप निकालिए, और फिर आप कितने के लिए भी फिर निकाल सकते हैं जस्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका आंसर रहा फिर नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। 12 men complete a work in 9 days. 12 men complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. तो 12 का अब कितने बन गए? 12 plus 6 that is 18 men अब हो गए। ठीक है, how many days will they take to complete the remaining work? बाकी का काम करने में कितना दिन लेंगे? ठीक है,
सो देखिए 12 से 18 बन रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम 1 मैन्स 1 डे वर्क निकालते हैं। तो 12 मैन कैन डू इन 9 डेज, 12 मैन्स 1 डे वर्क वुड बी 1/9। सो 1 मैन्स या 1 मैन, ठीक है कोई बात नहीं, 1 डे वर्क। मैथ्स में इतना ग्रामर वॉमर का सिंगुलर प्लूरल का क्या करना है ना। 1 मैन्स 1 डे वर्क वुड बी 1/9 फॉर 12 मैन था, अगर एक के लिए बोले तो 1/12 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 1/108। ठीक है, ओके। तो ये काम करते हैं 6 दिन के लिए। अच्छा, इसी तरह से आप 12 मैन के लिए भी रखिए, 12 मैन्स 1 डे वर्क, क्योंकि ये लोग 6 दिन काम कर रहे हैं तो इनके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 1/9, ठीक है। सो 6 डेज अगर वर्क कर रहे हैं, 6 डे वर्क, 1 डे वर्क इज 1/9, 6 डे वर्क वुड बी 6 इंटू 1/9, सो ये हो गया 2/3। अच्छा, तो ये तो 6 दिन में 12 लोगों ने काम कर दिया, ठीक है। इसके बाद 6 और लोग आए, अब हमें यही निकालना है कि कितने दिन और लगेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या एक इंपॉर्टेंट, आप इसको मानिए कि इसे निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाकी काम कितना बचा है, आप पूरे काम को 1 मानते हैं और 6 दिन में इन्होंने 2/3 काम कर दिया है, सो 1 माइनस 2/3, सो 1/3 पोर्शन वर्क का बच गया। अब ये 1/3 पोर्शन कितने लोगों में बांटना है आपको, 18 पीपल में। सो 18 लोगों का 1 डेज वर्क आप निकाल लो, 18 मेंस 1 डे वर्क। 1 मेंस 1 डे वर्क हम निकाल चुके थे 1/108, सो 18 के लिए हो जाएगा 18 इंटू 1/108। यस, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो ये हो जाएगा 6 3 जार 48, 18 एंड 6, 18 6 जार करेक्ट, 1/6, ठीक है। सो 18 लोग एक दिन में 1/6 काम करते, तो रिमेनिंग वर्क जो है, ठीक है, सो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज आएंगे, नंबर ऑफ डेज दैट वुड बी इक्वल टू रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा है, डिवाइडेड बाय 18 मेंस 1 डे वर्क। एक दिन में वो कितना कर रहे हैं और जितना काम बचा है उससे आप डिवाइड कर दो, तो उतने दिन लगेंगे। तो यहां हो गया आपका रिमेनिंग वर्क था 1/3 और 1 डेज वर्क 18 मेन के लिए हो जाएगा 1/6, तो ये हो गया 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 डेज। तो ये आपने सॉल्व करके इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल दिया, ऑप्शन ए दैट इज 2 डेज। ठीक है, तो क्या किया एक बार वापस देखते हैं। 12 मेन के लिए पूछा था 9 डेज, तो आपने 1 मैन 1 डे वर्क भी निकाला और 12 मैन का भी 1 डे के लिए निकाल दिया। 6 दिन उन्होंने काम किया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वर्क हुआ दैट वाज 2/3, रिमेनिंग वर्क निकाल दिया आपने 1/3। ये अब बाकी 12 + 6 दैट इज 18 पीपल आर डूइंग दिस, सो डिवाइड बाय 18 हो जाए, सो 18 का 1 डे वर्क आपने निकाल दिया, दैट केम 1/6, सो रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क, दिस वुड गिव यू द नंबर ऑफ डेज। तो 1/3 डिवाइड बाय 1/6, ये आपको 6/3 2 डेज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये सवाल सॉल्व कर लिया आपने। चलिए, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। देखिए टाइम एंड वर्क में ही पाइप्स एंड सिस्टम्स भी साथ में इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का ही लॉजिक इनको भी सॉल्व करने में लगता है, अप्रोच सेम रहेगी आपकी। मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, पाइप बी इन 10 आवर्स एंड पाइप सी इन 30 आवर्स। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड? तो देखिए टाइम एंड वर्क में आप क्या करते थे, 1 डेज वर्क निकालते थे। यहां आप 1 घंटे में या एक कोई पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितना पोर्शन एक पाइप फिल करता है टैंक का, वो आप निकालेंगे। ठीक है, सो पाइप ए अगर 5 आवर्स में फिल करता है, ठीक है, 5 आवर्स में अगर फिल करता है, सो 1 आवर में वॉल्यूम फिल्ड, वॉल्यूम बोल दीजिए या पोर्शन बोल दीजिए, पोर्शन या पार्ट, कोई भी एक वर्ड यूज कर लीजिए, फील्ड ऑफ द टैंक। सो पूरे को अगर मैं 1 मानूं और पूरा 5 घंटे में भर रहा है,
तो इसका मतलब 1 घंटे में 1/5 भर रहा है। उल्टा कर दिया, बस 5 आवर्स था तो उल्टा कर दिया, 1/5 है ना। टोटल 5 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 1/5 भर रहा है, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, 5 घंटे में 1/5 प्लस 1/5 ऐसे 5 बार ऐड हो गया, सो 1 आ गया। तो टोटल वॉल्यूम को आप 1 माने, जैसे वहां पर टोटल वर्क आप 1 मानते थे, टोटल वॉल्यूम में आप 1 मान लिया, ठीक है। सो 1/5 आ गया। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, इसी तरह से ये ए के लिए निकाल दिया आपने, बी के लिए क्या हो जाएगा, अगर बी फिल करता है 10 आवर्स में तो बी के लिए हो जाएगा 1/10। सिमिलरली अगर सी के लिए निकालना है जो 30 आवर्स लेता है, तो वो 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, एब्सोल्युटली सब 1 आवर में ही है, इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो सी कितना फिल कर रहा है, 1/30। अच्छा, अगर टुगेदर की बात करी जाए तो 1 घंटे में कितना पोर्शन ये फिल करेंगे साथ में, तो दैट वुड बी इन 1 आवर, दैट वुड बी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। यस, टुगेदर कर रहे हैं ना, तो एड अप हो जाएगा। अच्छा, अब 36 प्लस 3 प्लस 1, तो 10/30। सो इसका मतलब 1/3 पोर्शन फिल हो रहा है 1 घंटे में, अगर तीनों एक साथ फिल कर रहे हैं टैंक को। तो अगर 1 घंटे में 1/3 फिल हो रहा है, तो इसका मतलब 3 घंटे में पूरा फिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3 आवर्स। जैसे वहां पर भी हम रिवर्स कर देते थे, 1 डेज वर्क का रिवर्स आपको नंबर ऑफ डेज दे देता था जिसमें वो पूरा काम कंप्लीट होगा, वैसे ही यहां कितना पोर्शन फिल होता है इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, यहां आवर है, कई बार मिनट्स भी हो सकता है, सो वो आपको दे देगा कि कितने आवर्स में वो फिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन सी, दैट इज 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो पहला काम यही है कि दोनों टैप 1 मिनट में कितना पोर्शन फिल करेंगे टैंक का, वो निकाल लीजिए। सो पहला फिल कर देगा 1/12 में, और दूसरा फिल नहीं, पहला फिल करेगा 1/12 पोर्शन इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में ये इतना इतना पोर्शन फिल कर देंगे टैंक का, ठीक है। दे बोथ आर केप्ट ओपन फॉर 2 मिनट्स। सो 2 मिनट के लिए अगर ओपन किया और 1 मिनट में पहला टैंक पहला जो टैप है वो 1/12 पोर्शन फिल कर रहा है, दूसरा 1/18 पोर्शन फिल कर रहा है। सो 2 मिनट में ये कितना कितना पोर्शन फिल करेंगे, तो पहला फिल कर देगा 2 × 1/12, क्योंकि ये 1 मिनट का है तो 2 के लिए 2 × 1/12, और यहां हो जाएगा 2 × 1/18। चलिए यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब आगे, इसके बाद फर्स्ट इज टर्न्ड ऑफ। सो इसका मतलब इतना पोर्शन 1 मिनट में फिल हो चुका है, ठीक है। सो कितना फिल हुआ देखिए, दिस वुड बी 1/6 प्लस 1/9, इसको सॉल्व करते हैं, 18, 3 प्लस 2 दैट इज 5/18। तो 5/18 पोर्शन फिल हो चुका है, ठीक है, शुरू के 2 मिनट में। अच्छा, और इसके बाद पहला टर्न ऑफ हो चुका है। इन हाउ मेनी मिनट्स मोर विल द टैंक बी फिल्ड। तो अब आपके पास दूसरा वाला टैप ही है जो 1/18 फिल करता है 1 मिनट में पोर्शन, 5/18 आपका फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है, इज इक्वल टू 1 माइनस, so 18 minus 5 that is 13/18, इतना पोर्शन रिमेनिंग है। सो टाइम रिक्वायर्ड, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी टाइम एंड वर्क में हमने किया था, टाइम रिक्वायर्ड वुड बी रिमेनिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फिल्ड इन 1 मिनट बाय सेकेंड टैप। वन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे रिमेनिंग का, सो रिमेनिंग है आपका 13/18 पोर्शन, और डिवाइडेड बाय कितना फिल कर रहा है 1 मिनट में, क्योंकि टैप दूसरा वाला ही टैप खुला हुआ है, 1/18, तो 1/18। तो सॉल्व करें तो कितना आएगा 13, और क्योंकि टाइम की यूनिट यहां मिनट्स चल रही है तो 13 मिनट्स। तो ये आपका आंसर। तो सेम टाइम एंड वर्क जैसा ही है, बस वहां पर 1 डेज वर्क निकालते थे, यहां एक यूनिट टाइम में कितना पोर्शन फिल होता है टैंक का ये निकालते हैं बस। और वही वहां भी रिवर्स करने से आपको जैसे नंबर टाइम मिलता था, यहां पर भी रिवर्स करने से टाइम मिलता है, और रिमेनिंग का 1 के रिस्पेक्ट में आप जब डिवाइड करते हो तो आपको फिर टाइम मिलता है इस तरीके से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 13 मिनट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए,
अगला सवाल, इफ m persons can paint a house in d days, how many days will it take for m plus 2 persons to paint the same house? तो देखिए इसमें बेसिक सा एक लॉजिक क्या लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन में कि m पर्सन अगर d डेज में कर रहे हैं, सो टोटल जो वर्क है वो तो सेम रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ये आपका टोटल वर्क है, ये हमेशा सेम रहेगा। अगर आप नंबर ऑफ पर्संस कम कर दें तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, अगर आप नंबर ऑफ पर्संस बढ़ा दें तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे। तो प्रोडक्ट सेम रहेगा बिकॉज टोटल वर्क इज द सेम। पेंट उतना ही करना है ना, पेंट तो दिन ब दिन बढ़ नहीं रहा कि उसको बढ़ाना है, आपको जितना पेंट करना है दैट इज फिक्स, तो वर्क इज फिक्स्ड। ओके, सो पहले केस में m इंटू डी, आपको पूछा हाउ मेनी डेज विल m प्लस 2 पर्सन, तो m प्लस 2 यहां हो गया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज जो x मुझे निकालना है, तो x विल बी इक्वल टू md अपॉन m प्लस। तो प्रोडक्ट सेम रखना है आपको और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये एकदम क्वेश्चन 1 में भी हमने देखा था इसे, कि ये जो प्रोडक्ट है इसे सेम रख के हमको चलना है कि टोटल वर्क रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ 4 men वर्किंग 4 hours पर डे फॉर 4 days complete 4 units of work, so then how many units of work will be completed by 2 men working for 2 hours per day in 2 days? ठीक है, सो इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ये जो है ये प्रोपोर्शनल होता है कितना वर्क हुआ उसके, कितना यूनिट ऑफ वर्क हुआ उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जब 2 men 2 hours 2 दिन के लिए करेंगे, सो वहां जो यूनिट ऑफ वर्क होगा उस रेशियो में हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब 4 men मल्टीप्लाइड बाय 4 hours या 4 days, आप यहां भी 4 days ही दिया है, फॉर 4 hours, दिस डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय m2 d2 h2 will be equal to the work done, so w1 by w2। मुझे w2 निकालना है, that is कितना वहां पर वर्क हुआ, 4 into 4 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2, 2 men 2 days 2 hours, this is equal to 4 units of work होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय w2, यहां से आप w2 निकाल दीजिए। ये हो गया है आपका 64 या 2 2 2 आ गया तो 8 आ गया, तो w2 would be 4 by 8, that is half। सो हाफ यूनिट ऑफ वर्क होगा अगर 4 की जगह सबको आप 2 कर दे तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, दैट इज हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। सो प्रोपोर्शनल फॉर्म में इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 pipes A and B fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is an outlet C. If A, B and C are opened together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? So, 2 pipes हैं A and B, they can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes. ठीक है, तो दोनों का एक एक मिनट में वो कितना पोर्शन फिल करते हैं वो निकाल लेते हैं। तो A के लिए हो जाएगा 1/60, बी के लिए हो जाएगा 1/75। ठीक है, ओके। एक आउटलेट है सी, ठीक है, एक आउटलेट सी है। तो आउटलेट बेसिकली क्या पाइप होता है जो निकालता है, आउटलेट इट फ्लोज आउट। तो जो पाइप से भर रहा है टैंक में, ये आउटलेट उसे निकालेगा। ठीक है, अच्छा, तीनों को ओपन कर दिया, इसका मतलब ए और बी से जो भरा जा रहा है वो सी से निकल रहा है। तो पूरा टैंक भरने में लग रहा है 50 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना फिल होगा पूरा टैंक, 1/50th पोर्शन। दिस इज इक्वल टू 1 मिनट में ए ने कितना भरा 1/60, बी ने कितना भरा 1/75 और सी जो है
वो निकालने का काम कर रहा है, तो उतना पोर्शन वो निकालेगा, ठीक है। तो दैट इज -1/x, ठीक है। जहां पर x मिनट्स जो है वो उसे लगता है पूरा टैंक खाली करने में। सो 1/x वुड बी कितना पोर्शन वो निकालता है बाहर इन 1 मिनट। सेम इसी तरीके से जैसे 1/60 1/75 लिखा, उसी तरह से 1/x को भी फॉर्म करके बनाया। लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि निकाल रहा है बाहर, फिल नहीं कर रहा है। फिल होता तो वॉल्यूम्स ऐड होती, निकाल रहा है इसलिए माइनस कर दिया। अब इस इक्वेशन से मुझे x को ही निकालना है, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें C पूरा टैंक एम्प्टी कर सकता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/x वुड बी इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें 60 और 75 है, so this is 15 into 4 15 into 5, so 15 into 20 300 ले सकते हैं हम लोग। 300 60 के लिए हो जाएगा 5 और 75 के लिए हो जाएगा 4, तो 5 + 4, अच्छा -1/50। दिस इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं यहां पर आपका 9 रहेगा -6, so 1/x is equal to 3/300. This means that x is equal to 300/3, that is 100, और यूनिट्स यहां मिनट चल रही है तो 100 मिनट्स। तो ये आपका आंसर है। तो आउटलेट पाइप का ये ध्यान रखना है क्या कि ये निकालता है तो वॉल्यूम माइनस होगा, और इसमें कितने टाइम में टैंक फिल करने के बजाय कितने टाइम में ये एम्प्टी करता है पूरे टैंक को, वो आएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए x आ गया आपके पास 100 मिनट्स, ठीक है। तो ये टाइम है जिसमें C पूरा टैंक खाली कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एफिशिएंसी ऑफ P इज ट्वाइस दैट ऑफ Q, whereas the efficiency of P and Q together is 3 times that of R. If P, Q and R work together on a job, in what ratio should they share their earnings? Earnings तो जितना काम किया या जैसा एफिशिएंसी है उसके प्रोपोर्शनली होगा, यस। तो आप रेशियो देखिए, P और Q का अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखें, ठीक है, सो योर अर्निंग वुड बी प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, जितना आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा काम हो रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगा आपका अर्निंग। तो P/Q आपका है, तो क्योंकि यार रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, उसी फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में ही आपका अर्निंग भी रहेगा। अच्छा, P/Q हो जाएगा 2:1, यस, ओके। फिर दिया हुआ है P and Q टुगेदर इज 3 टाइम्स ऑफ R, 3 टाइम्स ऑफ R, 3:1। अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो आपको पूछा है उनके अर्निंग्स का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब P/Q/R, चाहे आप अर्निंग का रेशियो बताओ या अल्टीमेटली आप एफिशिएंसी का रेशियो बता दो, तो वही अर्निंग का भी रेशियो होगा। अच्छा, P+Q/R, पहला जो मेरे पास गिवन रेशियो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P/Q इक्वल टू 2/1 दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P+Q डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू 2+1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 3/1 आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब P+Q इज टू Q आपके पास आया 3:1, और ये यहां पर भी देखिए P+Q इज टू R 3:1, सो इसका मतलब Q/R जो बना वो बना 1:1। अब यहां देखिए P/Q है 2:1, Q/R है 1:1, तो P/Q/R क्या लिखा जा सकता है फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, 2:1:1। तो जो कॉमन आ रहा है उस पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में नंबर है वो सेम होना चाहिए, तो फिर बाकियों को आप कनेक्ट कर सकते हो, तो 2:1:1। सो आपका आंसर रहा ऑप्शन ए, दैट इज 2:1:1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, X and Y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 30 दिन में वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1 day's वर्क, 1 day's वर्क हो जाएगा 1/30, यस, ठीक। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days एंड देन X क्विट्स, तो टुगेदर अगर 6 दिन काम किया है तो 6 days वर्क
6 इंटू 1/30, 1/5। अच्छा, इसके बाद बाकी का जो काम है वो y फिनिश कर रहा है 32 मोर डेज में, यानी कि y विल टेक 32 मोर डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन y डू द पीस ऑफ वर्क अलोन? तो देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, रिमेनिंग जिसमें निकालना होता है और फिर 1 डेज वर्क से डिवाइड करना होता है, लेकिन यहां पर 1 डेज वर्क ही पूछा है। मेनली आप 1 डेज वर्क ही निकालेंगे, उसी में आपको हाउ मेनी डेज कैन वाई डू द पीस ऑफ वर्क अलोन ये मिलेगा, और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां से पहले रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 माइनस 1/5, टोटल वर्क को हम 1 मान लेते हैं, और 6 दिन का काम 1/5 था, तो ये हो गया 4/5। अच्छा ठीक है, आपको जो निकालना है उसमें आप नंबर ऑफ डेज वही वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय वाई 1 डे वर्क। तो वाई 1 डेज वर्क हमें निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं n मान लेता हूं, और रिमेनिंग वर्क को r मान लेता हूं। तो इसका मतलब x वुड बी इक्वल टू r बाय n। x इधर आ गया, n उधर चला गया। अच्छा, सो रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच? 4/5, और नंबर ऑफ डेज कितना है? 32। तो ये हो गया सॉल्व करके 4/5 इंटू 32, सो 4, दिस इज 8 टाइम्स, सो 1/40। सो अगर 1/40 y एक दिन में काम करता है, तो इसका मतलब उसे पूरा वर्क खुद करने में 40 डेज लगेंगे। रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया 1/40, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 40 डेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही अलग पूछा था कि आपको कितने दिन उसे लगेंगे ये निकालना था, और नंबर ऑफ डेज गिवन था। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज आपको निकालने थे। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न के ही क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे आपके टाइम एंड वर्क में। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। 75 men are employed to lay down a railway line in 3 months। 3 महीने में उनको रेलवे लाइन डालने के लिए एम्प्लॉय किया गया। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस की वजह से 18 दिन में ही करना पड़ा। सो हाउ मेनी मोर मेन वुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन द डिजायर्ड टाइम? तो सेम वो एक जो फॉर्मूला हम यूज करते थे, क्या? नंबर ऑफ मेन multiplied by number of days will be a constant is equal to the total work, and this total work is always a constant. So number of men यहां पर कितने हैं? सबसे पहले 75, और क्योंकि बाद में डेज का बोला गया तो 3 मंथ्स को भी डेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दैट विल बी 3 इंटू 30। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या है, आप x नंबर ऑफ पीपल और ला रहे हो, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज जो आपको निकालना है। नहीं, आपको बोला गया 18 डेज में कंप्लीट किया, 18 डेज, तो यहां से आपको x निकालना है। ठीक, सो ये 75 इंटू 90 हो गया, सो 90 माइनस यहां से 75 इंटू 18 हो गया, और यहाँ पे 18x, तो ये होल डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ आ गया आपका x। सो x इज इक्वल टू 75 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 4 टाइम्स, 4 इंटू 75 इज 300। इसका मतलब 300 और लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर 3 महीने का काम को 18 दिन में करना है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, वर्क को कांस्टेंट रखने के लिए नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, इसका प्रोडक्ट को सेम रखना है बस आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A can do a job in 3 days less time than B. A works at it alone for 4 days and then B takes over and completes it. If ठीक है, 4 दिन A वर्क करता है एंड फिर बाकी B कंप्लीट्स इट इन द रिमेनिंग डेज। अगर साथ में मिलकर टुगेदर दोनों को 14 दिन लगे, 14 डेज were required to finish the job, then in how many days would each of them take alone to finish it? Take alone to finish it। ठीक है, तो मान लीजिए अगर B के लिए, B को लगता है x डेज, ठीक है, और यही मुझे निकालना है x डेज, एंड A के लिए फिर 3 दिन कम मतलब x माइनस 3 डेज, x जैसे ही मैं निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, सो A वर्क्स एट इट अलोन फॉर 4 डेज। सो A का एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी बोल दीजिए, या दैट वोंट बी अ गुड टर्म, 1 डेज वर्क, A's 1 डेज वर्क वुड बी
1/x-3 और इसका हो जाएगा 1/x। दिस इज 1 डेज वर्क। यस, ओके। अच्छा, इसके बाद अलोन फॉर 4 डेज, ए वर्क्स एट इट अलोन फॉर 4 डेज, तो 4 दिन अगर उसने अकेले ने काम किया है, सो इसका मतलब उसने काम कितना किया, 4/x-3, दैट इज 4 into 1/x-3। अच्छा, रिमेनिंग वर्क क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क 1 minus 4/x-3, दैट वुड बी x-3 minus 4 by x-3। सो ये हो गया x-7 by x-3। ठीक है, ये हो गया रिमेनिंग वर्क। अच्छा, ये सारा रिमेनिंग वर्क बी कर रहा है कितने दिन में, ये कर रहा है 14 minus 4 डेज में, क्योंकि 4 दिन तो ए अकेले ने किया है, बाकी के सारे दिन में बी ने किया है और टोटल दोनों ने 14 दिन लिए। सो दैट मीन्स बीज नंबर ऑफ डेज इज 1/10। ठीक है, नहीं 1/10, ही इज टेकिंग बीज वर्क या बीज नंबर ऑफ डेज इज 10। अच्छा, ये 10 है, ठीक, ओके। सो जो रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाय बीज 1 डे वर्क, तो बीज 1 डे वर्क इज 1/x। ठीक है, सो दैट मीन्स x-7 by x-3 डिवाइडेड बाय 1/x विल गिव यू 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x निकालिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 7x, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू x-3 वहां चला जाएगा तो 10x - 30 आ जाएगा। तो ये हो गया x² - 17x प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है x - 15 और 2 से हो जाएगा क्या, हाँ ठीक, 15x - 2 इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यूज आ रही है, या तो 15 या 2। तो देखिए दोनों वैल्यूज के लिए चेक करते हैं दोनों वैलिड हो रही हैं क्या। तो 15 तो चलिए वैलिड हो जाएंगी, 2 के लिए एक बार देखते हैं कि दोनों को टुगेदर ऑल टुगेदर, जैसे मान लीजिए अगर ए वर्क्स एट इट अलोन फॉर 4 डेज दिया गया है, 4 डेज करेक्ट, तो और बी जो है ही इज टेकिंग x डेज। ओके ओके, तो या तो इसको आप ऐसे देखिए कि अगर बी 2 डेज लेता है तो ए इज देन टेकिंग -1 डेज, बिकॉज 2 - 3 इज -1। तो इस सिनेरियो की वजह से आप x इक्वल टू 2 को रिजेक्ट कर सकते हैं। द अदर सॉल्यूशन फॉर x इज x इक्वल टू 15, दैट मीन्स b's number of days is 15 and a's number of days is 15 - 3, that is 12। so इसका मतलब 12 days, 15 days उनके इंडिविजुअल, वो आंसर। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, 1 डेज वर्क निकाला, फिर रिमेनिंग वर्क निकाला, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क विल गिव यू नंबर ऑफ डेज। तो उसी से सॉल्व किया, उसी से सॉल्व आगे किया तो एक्स की वैल्यू निकाल दिया। तो दो वैल्यूज आई, एक इनवैलिड बन रही है, दूसरे को यूज करके आपने x और x - 3 निकाल दिया। चलिए, इसका आंसर ये रहा 12 डेज एंड 15 डेज। चलिए आखिरी सवाल, 15वां सवाल, a sum of ₹25 was paid for a work which A can do in 32 days, B in 20 days, B and C in 12 days and D in 24 days. So how much did C receive if all the four work together? चारों अगर साथ में काम करे तो C को कितना रिसीव होगा। तो C का जो 1 डे वर्क है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वर्क, ये जो रेशियो बन रहा है इसको आपको 25 में देखना पड़ेगा कि 25 में कितना बनता है, वही C विल रिसीव। ठीक है, सो 1 डे वर्क फॉर A निकालते हैं, दैट इज 1/32। यस, अच्छा, फॉर B 1/20। अच्छा, फॉर B एंड C इज 12 डेज, सो 1/12, एंड फॉर D इट इज 1 डेज वर्क इज 24। तो ये हो गया 1 डेज वर्क सबका। अच्छा, चलिए
तो यहां से क्योंकि सी का आपका वन डे वर्क भी निकालना होगा क्योंकि उसका टोटल करना है, सो ये हो जाएगा ओके। तो सी का इंडिविजुअल वन डेज वर्क कैन बी टेकन आउट फ्रॉम हेयर, बी का 1/20 है और बी एंड सी टुगेदर का 1/12 है, तो सीज वन डे वर्क is equal to 1/12, that is total of B and C, and B's alone is 1/20. अच्छा, so ये हो गया 8/12 into 20, so 1/30. ठीक है, 4 2s are 4 3s are, इस तरीके से। ओके ओके चलिए, तो ये 1/30 आ गया। अच्छा, अब टोटल वर्क जो हो रहा है इन वन डे, in one day would be A's one day work plus B's one day work in one day, B's one day work plus C's one day work and D's one day work. So 1/32 plus 1/20 plus 1/12 plus 1/24 ऐड कर लीजिए। इसको कैसे तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, देखिए 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, 20 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5, 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 और 24 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर दैट इज 4 या 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, अब यहां से आपके लिए एलसीएम निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहां से एलसीएम आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 दैट इज 32, सबके हाईएस्ट पावर्स, 3 एक ही बार आ रहा है 3 और पावर उसका 1 ही है और इंटू 5। अब यहां ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 15, करेक्ट, यस। सो ऊपर 32 के लिए क्या आ जाएगा 15, तो 480 बन रहा है नीचे। ठीक है, 480 प्लस 20 इंटू वॉट इज 480, तो 20 इंटू 12 और 24, यस 24 प्लस 12 इंटू 12 4 जार, सो दैट इज 40, अच्छा, प्लस 24 20, अच्छा, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है देखिए, दिस इज 55 plus 24 that is 55 plus 24 79। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं वेदर दिस वर्क्स और नॉट। 32 इंटू 15 इज करेक्ट, 20 इंटू 24 480, 12 इंटू यस 12 इंटू 40 करेक्ट एंड 24 इंटू 20, ठीक है, करेक्ट, यस ओके। So 15 plus 24, this 15 plus 40, this is 55. 55 plus 24, that is 79. 79 plus 20, 60, 84, 15, 99. Okay. 1/32, 1/20. Okay. 1/12 minus 1/20, so that is okay. 240, so 1/30, ठीक है। तो सीज वन डे वर्क, अरे सीज वन डे वर्क कहाँ ऐड किया आपने, नहीं यही गलत हो रहा था, बिकॉज द नंबर इज कमिंग समथिंग एल्स। ठीक, एलसीएम इज फाइन मे बी, देख लेते हैं। और 32 1/20 एंड देन सीज वर्क, सो 1/30 यहाँ आएगा, 1/30 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सीज वन डे वर्क 1/12, yes, 1/12 minus 1/20, 1/30 आया, okay. 1/32 is A's one day work, 1/20 is B's one day work, then C's one day work. B plus C substitute कर दिया. C's one day work would be 1/30 that you have substituted and D's one day work is 1/24. ठीक, चलिए इसका फिर एलसीएम रहेगा आपका 30, so this is
15 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया ये। अच्छा, तो यहां मे भी 480 नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। ओके, यहां पर आपका क्या रहेगा 24 का 6 इंटू 4, सो दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो यहां से 2 की पावर 5 तो सबसे बड़ा रहेगा, फिर 3 भी एक ही बार आया एंड 5, ठीक है, एलसीएम वुड बी द सेम, करेक्ट। तो यहां से ये रहेगा आपका 480, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। 480 को इस तरफ लिख लेते हैं, 480, और यहां क्या आएगा देखिए 32 इंटू 15, ये अभी भी एलसीएम वही था, तो दैट्स व्हाई यहां 15 ही रहेगा, प्लस 20 इंटू what will give you 480, so it will be 20 into 24 will give you 480, plus 30 into 16 will give you 480, 24 into 20 will give you 480। चलिए अब ऐड करिए, 24 16 40 55 plus 2 70, so ये आ रहा है 70 by 480, या इसको मैं लिख सकता हूं 7 by 48। यस, 15, 20 into 24 is 480, 30 into 16 is 480 and 24 into 20, ठीक। 40 60 प्लस 1, अरे 70 नहीं आएगा, 75 आएगा सर, एडिशन में कुछ, अच्छा 75। तो ये 15 से जाएगा क्या देखते हैं, 15 5 जार 15, यस जाएगा ये, 15 3 जार 45 30, so 32, so ये आ रहा है 5 by 32, so 5 by 32 टोटल वर्क, और उसमें से कितना काम किया है सी का 1 डे का 1 by 30, तो ये हो जाएगा 1 by 30 डिवाइडेड बाय 5 by 32 इंटू कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 25, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 into 25, so 5 5s are okay, then 5 6s are, और ये 2 3s are 2 16s are, तो 16 by 3 आ रहा है। सो सी को कितना मिलेगा, ₹16 by 3, ठीक है। कैसे किया इस क्वेश्चन को, आपको ए बी का तो कितने दिन में वो करेंगे काम को वो तो दिया हुआ है, लेकिन सी के लिए बी प्लस सी के लिए दिया हुआ है, तो बी प्लस सी में से उनका 1 डेज वर्क माइनस बीस 1 डे वर्क विल गिव यू सीज 1 डे वर्क, तो सीज 1 डे वर्क निकाल दिया। अब टोटल वर्क एक दिन में कितना हो रहा है उससे डिवाइड किया और उसे फिर मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो वो मुझे सी का कितना मिलेगा सी को वो मुझे मिल जाएगा, तो इसका आंसर रहा ₹16 by 3। चलिए, तो ये थे 15 MCQs ऑन वर्क एंड टाइम। आई होप इनके थ्रू आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस टॉपिक में रहते हैं उन्हें रिवाइज कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।